नमस्कार गुजरात। एक्साइटमेंट है लेकिन थोड़ा सा लेवल पे, बॉर्डर पे। जैसा आनंद जी ने बताया, ये बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है, एक्साइटमेंट। मुर्दे में कभी आत्मा होती है? आत्मा होने का मतलब आदमी, ऐसे ही एक्साइटमेंट होने का मतलब कि आदमी मरकरी है। थैंक यू। क्लैपिंग, तालियां, आवाज, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सबको पता है, आनंद जी बता रहे हैं, जब तक हम अगर जोर से ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहां सामने क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, वो हमारे जीवन में कुछ फायदे की चीज हम उसमें से लेने वाले हैं। इस चीज की जब वाइब्रेशन मिलती है कि यस ये मेरे लिए, तब आदमी की आत्मा में से आवाज निकलती है तालियों के लिए, तब वो तालियां बजाता है और हथेली लाल होती है। ये सोच लीजिए, तब हमारा एक्साइटमेंट होता है, इससे पहले कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, समय बहुत कम है, मंजिल दूर है, दुश्मन मजबूत है। Is it right? टाइम बहुत कम है, दूरी ज्यादा है, दुश्मन मजबूत है। ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन है दोस्तों हमारी असफलता, हमारी गरीबी, हमारी दरिद्रता। ये हमारी दुश्मन है और ये इतनी मजबूत हो चुकी है, हमारे बुजुर्गों का खून चूसते आ रही है, हमारे ही खानदान का अब तक पीढ़ियों का खून पीते पीते इतनी मजबूत हो चुकी है और हम खून पिलाते पिलाते उससे ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। पी ले और पी ले। मेरे बाप का पिलाया, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे बाप के बाप का पिया था, उसको भी कोई तकलीफ नहीं, मर गया साला ऐसे। हम उससे ज्यादा मजबूत हो चुके हैं पिला पिला के। क्या ये सिलसिला आप जारी रखना चाहेंगे या ब्रेक करना चाहेंगे? ब्रेक करना चाहेंगे? गुड, यही सोच मेरे अंदर आई थी। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं नहीं, मैं ये बोल सकता हूं 100% या मैक्सिमम लोग मुझसे एडवांस हैं। अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मैं एक फार्मर का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। जॉब की बात करें तो बड़ा मजबूत जॉब से हूं, जिसको कोई नहीं जाना चाहता वहां पे हम लोग जाते हैं। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूं और डिफेंस, मैंने एक चीज देखा है नौकरी में, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ में ये बात करते हैं इस टाइप में, सपने, ड्रीम, गोल, टारगेट, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बताइए, जब हम पैदा हुए थे या पैदा होने से पहले की बात करते हैं, हमारे माँ और बाप की शादी किस लिए हुई थी? उनका भी एक ड्रीम था कि हम अपना कोई वारिस छोड़ के जाएं। यस और नो? बिलीव था, हम हुए, हमने भी किया। वो क्या था? सपना ही था। जब वो सपना पूरा हो सकता है तो ये नहीं होगा क्या? इसका मतलब सपने पहले से बनते आ रहे हैं। इज इट राइट? दोस्तों, आपकी तरह ये सिस्टम या बोले ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी। रहने वाला कहीं का था, पोस्टेड कहीं और था, ट्रांसफर कहीं और आया, अनजान व्यक्ति के थ्रू मिली। जो पास उस टाइम पे अनजान थे, आज तो हमारे सबको पता है। मैं जबलपुर में था, फौज की नौकरी कर ही रहा था और ये हर व्यक्ति मान लेता है जिसकी नौकरी लगती है कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये नौकरी बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इज इट राइट? हर कोई व्यक्ति अपने आप को मान लेता है। दोस्तों, मैं भी कहीं ना कहीं समझौता कर चुका था, क्योंकि नौकरी के भाव आप सब लोग जानते हैं क्या है आजकल, राइट? नौकरी कर रहा था, अपॉर्चुनिटी मिली
तो जो सपने स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते हैं कि मुझे ये बनना है, जिस दिन दोस्तों सपने एक ऐसी चीज है, मजबूरी बस, ठंडे तो पड़ सकते हैं लेकिन जैसे ही हवा लगी वो एकदम दबी हुई स्प्रिंग से, स्प्रिंग दबाओ और छूटेगी तो जितनी दूर से दबाई है उससे कई गुना ऊपर उछलेगी। इज इट राइट? ऐसे ही सपने हैं हमारे, दबे हुए थे, मेरे दबे हुए सपने थे। जिस दिन ये प्लान देखा ऐसे ही सेम वो पोजीशन थी जैसे स्प्रिंग हाथ से छूट गई हो, दवाई यहां से थी और पहुंची छत तक। ऐसे ही दोस्तों प्रोग्राम देखते देखते मुझे आभास हो गया था कि शायद जो जहां पे मैं जिंदगी काट रहा हूं वो मेरी जगह नहीं है। अरे मेरी जगह तो ये है। एक्साइटेड था लेकिन गलती एक थी, वो मुझे बाद में रियलाइज हुई और आज भी लोग गलती कर रहे हैं, वही कि मैंने प्रोग्राम अकेले ने देखा था। मैं इतना एक्साइटेड था प्लान देखने के बाद, मुझे रात भर नींद नहीं आई। जो आदमी ऑफिस से 7-8 बजे घर आ जाए और वो आदमी 11 बजे घर पहुंचे और रात भर सोए ना, और ऊपर से शादीशुदा हो, तो नाउ यू कैन गेस इट। एक तो लेट आया, उसकी चार्जशीट तैयार थी, शादी वाले जिनकी शादी नहीं हुई है वो कितने लोग हैं? बेटा सुन लो, ये वो लड्डू है, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो जिंदगी भर पछताओ। राइट? तो एक तो लेट आने की चार्जशीट बन चुकी थी और ऊपर से रात को सोना नहीं। चक्कर क्या है? जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं बोला चलते हैं। जब दूसरे दिन देखा तो मैं अपने बेटे को दिखाने ले गया था जो थाने से बड़ा है, अभी वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है। दूसरे दिन उनको नींद नहीं है और रास्ते में बोला पापा जी आपको 24 घंटा हो चुके हैं, एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाए आप। ये मेरे बेटे का स्टेटमेंट था और उस समय 7th या 8th में पढ़ता था कि 24 घंटा हो चुके हैं, ऐसा बेहतरीन मौका है, सीनियरिटी का खेल है और आप 24 घंटे में ये डिसीजन नहीं ले पाए आप। तो थोड़ा मैं मन में मुस्कुराया क्योंकि मैं डिसीजन ऑलरेडी ले चुका था, सीनियरिटी भी लगा चुका था। थैंक यू। लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि चार्जशीट तैयार रखी हुई मुझे दिखाई दे रही थी। ऐसा होता है दोस्तों। ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मुझे नहीं पता कि वो सपने मेरे कहां से निकले या मैं कितना एक्साइटेड था, वो शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे वही सपने जो स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास ऐसा बंगला होना चाहिए, मैं वो कर लूंगा, मेरी ये रेपुटेशन होगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सारे टैली हो रहे थे। और इस एक्साइटमेंट में अगले दिन मैं गलती कर बैठा, अपनी तरफ से प्लान दिखाने लग गया लोगों को। ओहो क्या दिन था वो। आज अगर उस दिन को याद करता हूं तो उस दिन रोता था उन दिनों, आज मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है और जो लोग हंसते थे आज वो सबसे ज्यादा रोते हैं। आज का फर्क होता है। थैंक यू। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मोटी मोटी 4-5 बातें समझ में आ गई थी, वो बता दिया था, लोगों ने सुना नहीं तो निश्चित है डिप्रेशन या डिमोरलाइज तो होता है। ऐसा होते हैं तो ऐसा करना नहीं है। हम और आप गलती कर चुके हैं, लेकिन आपके जो आगे आने वाले ज्वाइन होंगे लोग, उनको साइन अप करते ही, साइन अप जैसे ही करता है, आपको सिंपल एक चीज बोलनी है, मेरे दोस्त मिलके काम करेंगे, निश्चित है आपको डायमंड बनना ही है, तो लेकिन ट्रेनिंग नहीं छोड़ना। इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, नेवर क्विट द ट्रेनिंग। कभी भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि ये काम जब मैंने किया मुझे आभास हुआ मैं कितना गलत था। जब लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, एक तो लोग बुला रहे थे, ज्वाइन आ नहीं रहे थे, आ भी गए तो ज्वाइन नहीं हो रहे थे। आप सोचिए, ज्यादा मेरे कोई परिचित थे नहीं, वही ऑफिस का स्टाफ था, उन्होंने नेगेटिविटी फैला दी, भैया उससे बच के दूर रहना, 8000 की टोपी है।
जब मैंने अपलाइन से कांटेक्ट किया, उनमें से सर सामने भी हैं, तो सर ने बताया कि बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सिस्टम के हिसाब से काम करो। तब सिस्टम में बताया इसकी। जब मुझे कुछ बुक्स भी उन्होंने दी, संजय जैन सर ने मुझे कुछ बुक्स दी, वो पढ़ी, मुझमें उसमें एक चीज मुझे दिखाई दी, एक स्टोरी याद आ रही है। शिवाजी महाराज का नाम सुना है सबने? शिवाजी महाराज जब गुरिल्ला छापा मार रहे थे, छापा, एक गुरिल्ला लड़ाई होती है, अटैक करता है, सडनली अटैक किया जाता है, यस और यस, सडनली अटैक होता है। तो लड़ाई करते करते वो किले जीत रहे थे, फिर हार रहे थे, फिर जीत रहे थे, फिर उसको हार जाते थे, ये रिपीटेशन चल रहा था। आज उस पर शिवाजी महाराज ने कब्जा कर लिया, कल उसको कब्जे को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक शासक जिसके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ रहे थे बहुत ताकतवर था। पोजीशन यहां तक आ गई कि शिवाजी महाराज को वो जंग छोड़ के भागना पड़ा। एक गांव में जाके उनको शरण लेनी पड़ी, तो एक इतने भूखे प्यासे थे, जाके एक घर दिखाई दिया और एक बुजुर्ग लेडीज थी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप अगर मुझे कुछ खिला सकें तो मैं बड़ा एहसानमंद रहूंगा। उन्होंने बोला बेटा कोई यहाँ बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बहुत गरीब घर की थी, बहुत गरीब घर की लेडीज थी। उन्होंने जैसा भी उनके घर में था, उन्होंने चावल पकाया, और भूखा आदमी तो टूट के पड़ता है, यस और नो? उन्होंने थाली में वो चावल पका के जैसे डाल के दिया, भूखे थे, एकदम झपट्टा मारा, और जैसे ही झपट्टा गरम चावल पे मारा, हाथ जल गया और फूंकने लगे। वो लेडीज क्या बोलती है? बोला अरे सैनिक, क्योंकि वो सोल्जर की वर्दी में थे, अरे सैनिक, शकल से तो तुम शिवाजी महाराज जैसा लगता है, लेकिन जितना मूर्ख वो है उससे कम तुम भी नहीं है। जितना मूर्ख शिवाजी है उससे कम मूर्ख तुम भी नहीं है। शिवाजी दंग रह गए। बोला मैं कैसे मूर्ख हूं? क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, हो सकता है अरेस्ट हो जाए। बोला मैं कैसे मूर्ख हूं मां? बोला जो गलती शिवाजी करता है वही तुम कर रहे हो। जो शासक के दूर दराज में किले हैं, दूर दूर किले हैं, जहां पे उसकी सत्ता की पहुंच कमजोर है, उस पर अटैक न करके शिवाजी बीच उसमें राज्य में अटैक करता है जहां उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। और ऐसे वही गलती तुमने की कि चावल बजाय साइड के खाता तो वो ठंडे होते, पेट में चले जाते, जलता नहीं और सब काम हो जाता। बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह कर रहे हो। तो शिवाजी महाराज को उस दिन आभास हुआ, यस मैं गलती कर रहा हूं। तो दोस्तों वही गलती मैं कर रहा था। जो भी सामने आ जाए, ये बहुत बढ़िया बताया था, 3 फीट रूल जो है, 3 फीट रूल जो है एडॉप्ट करना है। 3 फीट आगे, 3 फीट पीछे, 3 फीट दाएं, 3 फीट बाएं, जो भी मिले उन सबको बताना है, लेकिन तरीके से बताना है। वो तरीका नहीं था। आधी बात सुनी, काम करना शुरू कर दिया, रिजल्ट निल। जब लोग हंसते थे तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वाकई में मैंने टोपी तो नहीं पहन ली, क्योंकि टोपी वाला नाम तो मेरा डाल ही दिया था। बोला 8,000 की टोपी आ रही है, बच के रहना। मैं किसी और दोस्त से किसी और भी काम से जाऊं तो उसको एक ही डर रहता था, कभी 8,000 की बात छेड़ेगा। जब दोस्तों वो तरीका सीखा, अपलाइन ने बताया, ट्रेनिंग अटेंड्स की, तो लोगों को सुन तो रहे थे लेकिन आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, कोई ना कोई बहाना डाल रहे थे। तब जाके दोस्तों फिर मैंने देखा कि ट्रेनिंग में बताया एक्साइटमेंट 90% सक्सेस। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो टेक्निक्स तो आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, और टेक्निक और एक्साइटमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया तो ये फाइन ट्यूनिंग जाएगी कहां? कहीं जा सकती है क्या? नहीं जाएगी। तो उस दिन से जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं दोबारा फिर गया उनके पास और एक ही चीज बोलता था, मेरे दोस्त जिंदगी बदलनी है तो आजा मेरे साथ। कब तक ये चूहे और गीदड़ वाली जिंदगी निकालेगा? कब तक? क्योंकि पहले मैं गोला काटने वाला गया था, डिप्रेस्ड गया था,
डरपोक होके गया था, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, झिझक के साथ गया था, सहमा हुआ था, मतलब पूरा बिलीव नहीं था, मींस सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, पता नहीं लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जिस दिन मुझे यहाँ मैंने इंफॉर्मेशन ली, ट्रेनिंग ली कि मुझे इनवाइट कैसे करना है, मुझे लिस्ट कैसे बनानी है, और दोस्त मुझे सपने अपने साकार कैसे करने हैं, ये 8 स्टेप जब मैंने पूरा एडॉप्ट किया, इंप्लीमेंट किया, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया। आता है? तो तब मैंने एक बात, जो मेरे साथ के होते थे, ज्यादा देखा कि ये ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हैं टालने के चक्कर में, कि कब तक इस चूहे और गीदड़ की जिंदगी निकालोगे। बोले यार इतनी गर्मी पड़ रही है, तुमको चैन नहीं है, कम से कम दूसरे को तो आराम की ख्याल रखो। मैंने कि ये चूहे वाली जिंदगी कब तक। जब दो आदमी ऐसे बात कर रहे हो, आप भी सोचो, आप ही के घर में कोई आपका दोस्त आपसे ऐसे बोल रहा हो, तो निश्चित है आपकी वाइफ भी चुप रहने वाली नहीं है। बोले ये कौन बेवकूफ आ गया जो मेरे घर में और मेरी हस्बैंड को ऐसा बोल रहा है। तब वो मैडम आई, बोला भाई साहब बात क्या है, क्या बात है। मैं मैडम मुझे नहीं पता क्या बात है, वो बात तो इनको पता है। मैं बात कर रहा हूं कि जिस साइकिल से आप चल रहे हो उसकी जगह पे कार होगी, जिस 200 रुपए की धोती पहन रहे हो वहां पर 2000 की होगी, जो चूड़ी की जो कांच की पहन रहे हो इसकी जगह पे सोने की होगी, जिस सरकारी आवास में रह रहे हो वहां पर बंगला होगा। बताओ गलत मैं हूं या ये है, डरता ये है या मैं हूं। बताओ ये आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। मैं तो प्यार करता हूं, मैंने तो वो पकड़ ली है, अब नंबर इसका है, ये हाथ खड़े कर रहा है। बताओ क्या करना चाहिए, बात का जवाब कौन दे सकता है। आज गर्मी है, ये बोल रहे गर्मी पड़ रही है, कल ठंडी होगी, ठंडी का बहाना लेंगे, परसों बारिश होगी, इसका बहाना लेंगे। ये चूहे की जिंदगी कब तक। मेरे दोस्त ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कर ले मौसम मुट्ठी में। दुनिया रजाई मींस कंबलों में छिप रहे होंगे, सर्दी दूर नहीं हो रही होगी, उस समय टी शर्ट और बनियान में घूम रहे होंगे। दुनिया गर्मी के मारे अंदर घुसी होगी, हम सूट पहन के बाहर घूम रहे होंगे। दुनिया बरसात में छिपेगी, हम बरसात में निकल रहे होंगे, और गाना भी होगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के दिए। क्यों? क्योंकि एसी वाली कार होगी, गर्मी होगी तो कूलर चला दो, उसके अंदर एसी चला दो। सर्दी होगी तो उसमें ही उल्टा घुमा दो, गर्म हो गया। और बरसात में तो कार में भीगता ही नहीं है, भीगता क्या। थैंक यू मेरे दोस्त। ये कहानी उस समय की है जब मैं लोगों को इनवाइट या ये कहानी सुना रहा था, तब मेरा मोड ऑफ कन्वेंस साइकिल था। तो मेरे दोस्त की वाइफ देखती है, या ये सही है या ये सही है, गड़बड़ तो कुछ है। बोले भाई साहब एक काम करो, आप थोड़ा पानी ले आओ जी, मैं सुनती हूं क्या बात है। मेरे दोस्त उस दिन का अभियान चलाया था। उस दिन के अभियान ने उस टाइम पे जो लोग हंसते थे और मुझे रुलाने की कोशिश करते थे, क्योंकि मैंने तो ठान लिया था बंगला किसको चाहिए, मुझे तो सुनना किसको पड़ेगा, रहेगा कौन तो सुनेगा कौन, कार किसको चाहिए, सर्दी से कौन बचेगा, धूप से कौन बचेगा, बरसात में कौन बचेगा, तो सुनेगा कौन। ये सारी चीज मेरी समझ में आ चुकी थी, और ये लोगों का टॉन्ट्स मारना, मजाक उड़ाना, कुछ भी बोलना, ये तो मेरा डेली का रूटीन था, नॉर्मल वे में आ गया था। क्योंकि मुझे महसूस हो गया था, तो ऐसे ही एक दिन जब काम करते 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 कुछ मैंने बाहर कोल्ड लिस्ट पे भी काम किया, मैक्सिमम मेरा काम वहां कोल्ड लिस्ट पे ही था, क्योंकि परिचित तो बहुत कम थे, सर को मालूम है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी लिस्ट नहीं है साहब, मैं किसी को जानता नहीं हूं। उस डुप्लीकेट ईमानदार से मैं बेईमान या झूठा तो क्या बोलूं। अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में, अगर आपका गेस्ट, या अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त अगर ये बोलता है मैं किसी को जानता नहीं हूं, तो उसको पूछना तू इस दुनिया में रह कैसे रहा है। खाना नहीं खाता, सोता नहीं है, काम पर नहीं जाता, कौन सा काम रुक रहा है जिसकी वजह से वो जानता नहीं, उसकी वजह से कौन सा काम रुक रहा है। अगर वो नहीं रुक रहा तो ये रुक जाएगा क्या। ये सिस्टम
बचपन से दोस्तों सबको पता है। आप मुझे बताइए, कौन व्यक्ति अमीर नहीं होना चाहता? अमीर होना चाहते हैं? सम्मान से जीना चाहते हैं? टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं? यहां पे मिलती है तो मना कैसे कर सकता है? मना करने का एक ही कारण है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं दोस्तों, बताने में, समझाने में, कहीं ना कहीं हम ही गलती कर रहे हैं। अगर बर्तन में से दूध निकल रहा है तो कहीं ना कहीं बर्तन में लीकेज है। कभी दूध जो है, दूध में लीकेज नहीं है, बर्तन में, राइट? तो अगर कोई भी गेस्ट, कोई भी कुछ भी, अगर कोई रिश्तेदार, मुझे ऐसे ऐसे रिश्तेदार मिले, उन्होंने भी बहुत समझाया। तो दोस्तों जब ये बात चल रही थी तो मैं एक ही चीज बोलता था कि मुझे जिंदगी जीनी है आजादी की। डिपार्टमेंट कुछ लोगों ने, उनमें से इनिशियल स्टेज पे मेरे साथ ही 2 लोग आ चुके थे। अब वो बेचारे ना इधर बोले ना उधर बोले, बिल्कुल न्यूट्रल थे, और न्यूट्रल आदमी की कोई वैल्यू होती नहीं है, राइट? या तो एकदम मुखर प्रबल विरोधी हो या प्रबल समर्थक हो, दो ही काउंट में होते हैं। लेकिन संभावनाएं या इतिहास अब तक गवाह है, जो प्रबल विरोधी होते हैं, मींस जिसका जितना बड़ा विरोध होता है उसका उतना बड़ा डेवलपमेंट होता है, राइट? उतनी बड़ी प्रोग्रेस होती है। क्योंकि आप कोई भी धर्म को उठा के देख लें, कभी कोई भी इतिहास देख लें, जिस व्यक्ति का जितना बड़ा विरोध हुआ है उसका उतना ही बड़ा विकास हुआ है, उतना ही बड़ा उसका नाम हुआ है, राइट? गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी आजादी की, लोग उसका समर्थन कर रहे थे शुरू में या विरोध कर रहे थे? तो क्या आपको लगता है आजादी की सबको जरूरत थी? यस। लेकिन क्या सब लोग समर्थन में आए? नो। क्यों? क्योंकि सब लोग जिंदगी में कभी आप दावत पे बुलाइए, इनवाइट करिए, बढ़िया बेहतरीन खाना बनवाइए, 100% लोग उसमें भी नहीं आएंगे। यस और नो? आएंगे कभी? दोस्तों विरोध हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कि चंद मुट्ठी भर कुछ लोगों को लेके ये हिंदुस्तान को आजाद करा देंगे। विरोध हुआ था मीराबाई का, जब मीराबाई को कृष्ण मिल गए थे, क्रांतिकारी और गांधी जी ने मिलके विरोध सहा तो वो आजादी मिल गई थी। तो मेरे दोस्त, मैं भी खुश हो गया कि विरोध सह के ही आजकल सब कुछ होता आया है। तो इसका मतलब विरोध मेरा शुरू हो गया, लोग विरोध मेरा करना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इसका मतलब मेरा भी विकास आना। थैंक यू। इस बिल्डिंग को, जमीन से ऊपर की बिल्डिंग को हर कोई देख लेता है, लेकिन ये किस पे टिकी हुई है? नीम पे। और नीम पे वही मटेरियल है, इज इट राइट? तो दोस्तों नीम, जैसे नीम पे बिल्डिंग टिकी हुई है, ऐसे ही हर व्यक्ति की प्रोग्रेस, हर व्यक्ति की सफलता उसकी विरोध पे टिकी हुई है। मींस जितना बड़ा विरोध होगा उतनी मजबूत उसकी सक्सेस होगी। तो आपको अगर बड़ा सक्सेस चाहिए तो उसके लिए बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप सक्सेस चाहते हैं? तो आपको बड़ा विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। रह पाएंगे? लोग टॉन्ट्स मारेंगे, सुन पाएंगे? शुरू में जब दोस्तों विरोध कहीं बाहर से नहीं होता, घर से ही होता है। जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया था, रात को वही सबकी कहानी है, लेट आना। होते सब लोग लेट? एकदम सडनली जो है चेंज होता है रूटीन, तो तकलीफ होती है। उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती एक हमारी होती है कि अगर हम उनको भी साथ में दिखाया होता, उनको पता रहता कि इतने बजे तक और इसका ये काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करने के लिए, एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, राइट? तो दोस्तों विरोध घर से ही शुरू होता है। कोई भी सफल लीडर की बात कर लें कि हर घर में बोलते हैं हर सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, तो औरत का हाथ सफलता के पीछे आने से पहले विरोध का भी हाथ होता है, तभी सफलता लगती है। आप ये ध्यान रखना। थैंक यू। तो दोस्तों लोग, जब मैं लेट आता था, रूटीन निश्चित है कि रूटीन बन गया लेट आना। मेरी कॉलिंग बेल लगी हुई थी सरकारी क्वार्टर में, बेल बजाती तो वो तो डिस्टर्ब करेगी। अगले दिन वो बैल के तार उखाड़ दिए। फिर दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी उठ के पूछते थे खुली क्या? मैं बोला अभी नहीं खुली, खुलने वाली है।
रूटीन है, जिंदगी में कुछ करना है तो आपको सहना पड़ेगा। ये टेस्टिंग है। आप देखिए, हम अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं, हम उसकी फीस भी देते हैं, तो स्कूल उनका टेस्ट लेता है, फेल होते हैं तो हम उसको बजाय उसके हम उसको और अपग्रेड करने की बात करते हैं, ट्यूशन देते हैं,